Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed how to find less than type cumulative frequency distribution and more than type cumulative frequency distribution. Okay students, so I hope you all are understood. And now we are going on new topic, how to find original frequency distribution on the basis of less than type and on the basis of more than type. क्लियर? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऑलरेडी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और उसके बेस के ऊपर से हमने क्या फाइंड किया, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट इन दिस लेक्चर अब हम लोग उसका इनवर्स फाइंड करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी लेस देन टाइप में है और लेस देन टाइप को हमने किस में कन्वर्ट करना है, original frequency distribution. Okay students, so get started. So let we start our first sum. First of all, less than type and CF. अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो डायरेक्ट देखो आपको दे दिया है कि लेस देन टाइप, बट कोई सम्स में ऐसा होगा कि आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कुछ भी नहीं दिया होगा. उस टाइम पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये लेस देन टाइप है और मोर देन टाइप है. सो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में CF होगी वो कॉन्स्टेंटली क्या होगी, इंक्रीज होगी. और मोर देन टाइप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो CF है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है. लेस देन टाइप में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एंड मोर देन टाइप में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगी. अंडरस्टूड? सो हियर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, दैट मीन्स दिस टाइप इज लेस देन टाइप. आइडेंटिफाई. सो let we find the original class. So original class and original frequency. ये तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके बेस के ऊपर से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रिपेयर ओरिजिनल क्लास. सो कुछ नहीं करना है हमें स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टू वैल्यूज है टू वैल्यूज का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लास प्रिपेयर करने. ओके, सो फर्स्ट टू वैल्यूज कौन सी है, 25 एंड 30. सो आवर फर्स्ट क्लास इज 25 to 30. ओके स्टूडेंट्स, देन second two value is 30 to 35. So second class is 30 to 35. Easy students? Good. Then 35 to 40, third class 35 to 40. Fourth class is 40 to 45, 40 to 45. Then last class is 45 to 50. So are you got it students, how to find original classes? So please note down original classes in your notebook. Then now we find out the original frequencies. Original frequency कैसे find out करनी है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्लास कौन सा है 25 to 30. सो हमें लास्ट जो अपर लिमिट है उसके सिमिलर जाना है और ये जो वैल्यू क्या है 7 माइनस प्रीवियस वैल्यू. सो हमें फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. तो 7 माइनस 0, दैट मीन्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 7. अंडरस्टूड? Then second class, for the second class क्या है 30 to 35. So 15 minus 7, 15 minus 7, that means second frequency is 8. Third class is 35 to 40. So 40 के similar 30 minus previous 15, 30 minus 15, that means 15. 40 to 45, so 45 के similar 38 minus previous 38 minus 30, that means 8. And last one is 45 to 50. So 45 to 50 के similar 44 और उस minus previous, that means 44 minus 38 means last frequency is 6. अब हम लोग इसको स्टूडेंट्स क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज है वो राइट है या रॉन्ग है. सो हाउ टू चेक क्रॉस. सो जो भी हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना स्टूडेंट्स, वो सबका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशन करना है. ये सबका एडिशन करो, 7 + 8 + 15 + 8 + 6. हमारा आंसर क्या होगा, n = 44 होना चाहिए. अगर 44 नहीं आया दैट मीन्स ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, रॉन्ग है. अब ये कैसे चेक करना है कि 44, तो CF में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 44. क्लियर? तो उससे सिमिलर हमारा n भी होना चाहिए. एक बार आप लोग चेक कर लो स्टूडेंट्स. 7 8 + 8 16, 31 + 38 6.
क्लियर 44 हो गया, दैट मीन्स दिस सम इज अवर राइट. ओके स्टूडेंट्स, आर यू understood how to find less than type 2 original frequency distribution? Okay, so please note down this sum in your notebook. Okay students, in previous sum we see less than type already given and find the original frequency distribution, but now in this sum already we have more than type frequency and cumulative frequency distribution. So on the base of this information we find out the original frequency distribution. Clear? पहले लेस देन टाइप से हमने ओरिजिनल फाइंड किया, अब हम लोग मोर देन टाइप से ओरिजिनल फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्लास हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल क्लासेस फाइंड करने हैं. जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई मोर देन टाइप और लेस देन टाइप. सो इन मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स दिस क्लास इज मोर देन टाइप. अंडरस्टूड. अब फाइंड करना है ओरिजिनल क्लासेस. सो ओरिजिनल क्लासेस जैसे हमने लेस देन टाइप में किया था, टू वैल्यूज का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लासेस प्रिपेयर कर देने. ओके सॉरी, क्लियर. तो फर्स्ट क्लास कौन सा होगा, 25 to 30. Then second one is 30 to 35. Then fourth one is 35 to 40. Then 40 to 45. Then 45 to 50. Then 50 to 55. Then 55 to 60. Then 60 to 65 and last one is 65 to 70. One time I will check it. 530. Okay, right. So now we are find last column is original frequency. Clear? अब हम लोग स्टूडेंट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. सो इन लेस देन टाइप हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो वैल्यू होती है उसको हम लोग करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को हम लोग माइनस करते, दैट मीन्स 96 माइनस 100 करते थे इन लेस देन टाइप में. बट मोर देन टाइप में क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो करंट वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है. मीन्स फर्स्ट वैल्यू कौन सी हमारे स्टूडेंट्स 100 है, 100 में से हमें कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, 96. दैट मीन्स 100 माइनस 96. So our first frequency is 4. Understood students? Good. Then next value is 96 to 87. 96 minus 87. That means second frequency is 9. Understood? Then third class is 87 minus 70. 87 minus 70, that means third frequency is 17. Then fourth class 70 minus next class 45, sorry 40 not 45. So उसकी frequency क्या होगी स्टूडेंट्स, 25. ओके स्टूडेंट्स. Then next is 45 minus 25. 45 minus 25, that means 20. Then for the next class 25 to 40, 25 minus 14, that means 11. Then 14 minus 6, 14 minus 6, that means 8. Then next one is 6 minus 1, 6 minus 1 means 5, and last one is 1 minus 0, 1 minus 0, that means last is 1. ओके स्टूडेंट्स. सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो जो भी हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज है 4, 9, 17, 25, 20, 11, 8, 5 एंड 1, वो सब का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल कर देना है. और टोटल किसके सिमिलर होना चाहिए, हमारा maximum value of cumulative frequency. So what is the maximum value of cumulative frequency students, 100. So इसका भी टोटल हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 100 होना चाहिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो प्लीज वन टाइम चेक इन योर कैलकुलेटर. ओके.
So please note down this sum in your notebook, and I hope you all are understood how to find more than type 2 original frequency distribution and less than type 2 original frequency distribution. Okay students, thank you.